Hello students, welcome to Dr. RP classes. Today we are going to look at MCQ based on important articles. So without wasting any time, let's start the class. चलिए शुरू करते हैं बच्चों इस क्लास को, क्योंकि ये आपके स्टडी मटेरियल में ज़रूर से होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर्टिकल डिफाइंस द टर्म स्टेट? कौन सा आर्टिकल स्टेट को डिफाइन करता है? आर्टिकल 11, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14। एंड योर आंसर इज करेक्ट बी, आर्टिकल 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। एंड योर आंसर इज बी, आर्टिकल 14 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोवाइडेड अंडर, जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उसका प्रोहिबिशन किया गया है, उसको रोका गया है किस में? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। तो ये हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा है बच्चों, ये आर्टिकल होगा 15। योर आंसर इज आर्टिकल 15 इज द राइट आंसर, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज अंडर, ये भी हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ रखा है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19। एंड योर करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल 16। नेक्स्ट देखिए। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड अंडर, अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। एंड योर करेक्ट आंसर इज आर्टिकल सी, आर्टिकल 17। नेक्स्ट। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20। तो आर्टिकल है, टाइटल्स को भी ख़त्म किया गया है किसके तहत? आर्टिकल 18 के तहत। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ गारंटीड अंडर, ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स से आर्टिकल हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी आर्टिकल्स हैं। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का जो आर्टिकल है वो हमें गारंटी देता है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, और इसका आंसर है बी, आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज अंडर आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। एंड योर करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 20। नेक्स्ट देखिए। राइट टू लाइफ इज अंडर आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23। जो राइट टू लाइफ है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल नंबर 21। राइट टू एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड अंडर, कौन सा राइट जो है वो एजुकेशन को प्रोवाइड करता है हमें? तो आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22। तो इसको बाद में जोड़ा गया है, इसलिए इसका आर्टिकल हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज सी, आर्टिकल 21। नेक्स्ट है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इज़ अंडर, जो अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है और डिटेंशन के अंदर, तो वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, आर्टिकल 22। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अंडर, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, मानव तस्करी, उसको प्रोहिबिटेड किया गया है किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25। एंड योर करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल 23। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन इज अंडर, चाइल्ड लेबर को भी प्रतिबंधित किया गया है। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26। एंड योर करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल 24। नेक्स्ट देखिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिगिंस फ्रॉम, जो रिलीजन का फ्रीडम है वो किस आर्टिकल के थ्रू दिया गया है? आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27। एंड योर करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है। माइनॉरिटी एजुकेशनल राइट आर अंडर, जो माइनॉरिटी की, अल्पसंख्यक की एजुकेशनल राइट है वो किसके
तहत आती है, कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 25 to 28, आर्टिकल 29 to 30, आर्टिकल 32 to 35, आर्टिकल 36 to 51। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 29 to 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज आर्टिकल 31, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34। ये आप सबको पता होगा, सबने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा और हृदय कहा गया है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 368। तो ये है आर्टिकल 32। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 32, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, जो कि हृदय और आत्मा भी इसको कहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अंडर आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45 एंड योर करेक्ट आंसर इज सी, आर्टिकल 44। नेक्स्ट देखिए, फ्री लीगल एड इज अंडर, जो फ्री लीगल एड हमें मिलती है वो किसके तहत मिलती है? आर्टिकल 39A, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 एंड योर करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 39A। इसे भी बाद में अमेंड किया गया है, तो ये इसका आर्टिकल हो जाएगा 39A। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विलेज पंचायत आर मेंशन्ड इन, किसमें मेंशन्ड है विलेज पंचायत? आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 एंड योर करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल 40। नेक्स्ट देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज अंडर आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 49। तो प्रोटेक्शन है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल बने हैं और उसको अमेंड किया गया है आर्टिकल 48A, यानी कि सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर अंडर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसके अंदर आता है? आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 52 एंड योर करेक्ट आंसर इज सी, आर्टिकल 51। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को दिखाता है। द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज इस्टेब्लिश्ड अंडर, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो किस आर्टिकल के तहत स्थापित किया गया है? आर्टिकल 51A, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54 एंड योर करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल 52। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 एंड योर करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 53। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज अंडर, इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का वो किस आर्टिकल के अंदर होता है? आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 56, आर्टिकल 56। तो आर्टिकल हो जाएगा बी नंबर इज़ द राइट आंसर, आर्टिकल 54। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 73, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76 एंड योर करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 74। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज अंडर आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76, आर्टिकल 77 एंड योर करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 75 इज द राइट आंसर। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया is under article 75, article 76, article 77, article 78 and your answer is article 76। B is the right answer। नेक्स्ट देखिए, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट किससे बना है? प्रेसिडेंट एंड लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि प्रेसिडेंट तीन चीज़ों को मिला के बनता है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा इज अंडर, जो राज्यसभा का कंपोजिशन है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 82। तो योर राइट आंसर इज आर्टिकल 80। बी इज द राइट आंसर। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा इज अंडर आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 82, आर्टिकल 83। तो लोकसभा किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो आपको याद रखना है राज्यसभा 80 में है और आर्टिकल 80 में और लोकसभा 81 में। तो आर्टिकल हो जाएगा 81। बी इज़ द राइट आंसर। प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज अंडर
आर्टिकल 122, आर्टिकल 123, आर्टिकल 124, आर्टिकल 125। प्रेसिडेंट का जब ऑर्डिनेंस आता है तो वो जो पावर है वो किसके आर्टिकल के अंदर आता है, तो करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल 123। सुप्रीम कोर्ट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल, किस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल के तहत हुई है, आर्टिकल 123, आर्टिकल 124, आर्टिकल 131, आर्टिकल 136। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 124। हाई कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड अंडर, हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर आएगा, आर्टिकल 214, आर्टिकल 215, आर्टिकल 216, आर्टिकल 217। तो इसको आपको सुप्रीम कोर्ट को उल्टा करके आप देखोगे तो आपको सही आंसर हाई कोर्ट का मिल जाएगा। ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें हो जाएगा आर्टिकल 214 यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज़ अंडर, रिट जुरिडिक्शन जो होता है अधिकार क्षेत्र हाई कोर्ट का वो किस आर्टिकल के अंदर होता है, आर्टिकल 214, आर्टिकल 220, आर्टिकल 226, आर्टिकल 227। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 226। नेक्स्ट देखिए, फाइनेंस कमीशन इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 276, आर्टिकल 280, आर्टिकल 281, आर्टिकल 282 एंड योर आंसर इज बी, आर्टिकल 280 जिसमें फाइनेंस कमीशन आते हैं। इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन इज अंडर आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 365 एंड योर करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, आर्टिकल 352। नेक्स्ट देखिए, प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 365 एंड योर करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट रूल राज्यों में लगता है बच्चों और वो होता है आर्टिकल 356, 356। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज अंडर आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 365 एंड योर करेक्ट आंसर इज आर्टिकल नंबर 360, सी आंसर इज द राइट आंसर। और लास्ट का क्वेश्चन देखिए, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संशोधन कैसे होता है, अमेंडमेंट कैसे होता है, किस आर्टिकल के थ्रू, तो आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368, आर्टिकल 370। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सी, आर्टिकल 368 से संविधान में संशोधन होते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज़ द वेरी वेरी यूज़फुल MCQ टू ऑल ऑफ यू। सो आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हैं बच्चों, या आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो या आप GK GS पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, उसमें ये आर्टिकल्स से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसलिए आई होप कि आपको ये बहुत यूज़फुल रहेगा। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने और लाइक करने के लिए देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें डॉक्टर RP क्लासेस को। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।